नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13 से 20 का चयन किया है। आज हम अध्याय 8 श्लोक 21 से 28 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 21। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमोह परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अनुवाद: वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है और वहां पहुंच जाने पर मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी नहीं लौटता। वह मेरा परम धाम है। स्पष्टीकरण: आध्यात्मिक क्षेत्र में एक दिव्य आकाश है जिसे परव्योम कहा जाता है, जहां भगवान के सभी विभिन्न रूपों के अपने शाश्वत निवास हैं, जिन्हें लोक कहा जाता है। परमेश्वर अपने विभिन्न दिव्य रूपों में अपने शाश्वत सहयोगियों के साथ इन लोकों में निवास करते हैं। गोलोक भगवान कृष्ण का दिव्य निवास है, साकेत लोक भगवान राम का निवास है, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का निवास है, शिव लोक भगवान शिव का निवास है, देवी लोक दिव्य माँ दुर्गा का निवास है, आदि। ये दिव्य रूप परमेश्वर से भिन्न नहीं हैं, वे सभी एक ही परमेश्वर के दिव्य रूप हैं। एक भक्त भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और उसे पाने का प्रयास कर सकता है। एक बार ईश्वर साक्षात्कार हो जाने पर उनकी आत्मा भगवान के उस रूप के दिव्य लोक में पहुंच जाती है और हमेशा के लिए वहीं रहती है। यह एक दिव्य शरीर प्राप्त करता है और भगवान की दिव्य लीलाओं और गतिविधियों में भाग लेता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 22। पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवन्या यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद: परम दिव्य पुरुष सभी से महान हैं। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं और सभी जीव उनमें स्थित हैं, फिर भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। स्पष्टीकरण: भगवान हर जगह मौजूद हैं। वही परमेश्वर जो आध्यात्मिक आकाश में अपने दिव्य धाम में निवास करता है, साथ ही हर जीवित प्राणी के हृदय में भी विराजमान है। वह सर्वव्यापी है और भौतिक जगत के हर कण में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वह अपने व्यक्तिगत रूप में 100% भगवान है और हमारे हृदय में या भौतिक जगत में कहीं और होने पर 10% है। भगवान अपने सभी रूपों में 100% विद्यमान है। अपनी अज्ञानता के कारण हम अपने भीतर या अपने चारों ओर उसकी उपस्थिति को पहचानने में असमर्थ हैं। ऋषि शांडिल्य अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं, गवा सर्पियः शरीरस्थम न करोत्यंग पोषणम। दूध गाय के शरीर में रहता है, लेकिन यह गाय के स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह कमजोर और बीमार है। जब उसी दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ गाय को खिलाया जाता है, तो यह गाय को उसकी बीमारी से ठीक करता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 23 से 26। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिं प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तर्षभ। 23। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल शमसा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। 24। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। 25। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एक्या यात्यावृत्तिमान्य वर्तते पुन। 26। अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूंगा, जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो लोग परब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के शुक्ल पक्ष में इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं।
वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले, जो सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष धूम्रकाल रात्रि में निधन करते हैं, वे स्वर्गिक धाम को प्राप्त होते हैं। स्वर्गिक सुखों का आनंद लेने के बाद वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये दो उज्ज्वल और अंधकारमय मार्ग इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। स्पष्टीकरण: इन श्लोकों में श्री कृष्ण उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो अर्जुन ने श्लोक 8.2 में पूछा था कि मृत्यु के समय कोई भगवान के साथ एक कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दो मार्ग हैं, प्रकाश का मार्ग या अंधकार का मार्ग। हालांकि ये कथन गूढ़ लग सकते हैं, लेकिन वे विपरीत विषयों का उपयोग करके आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझाने के लिए एक प्रभावी रूपक प्रस्तुत करते हैं। प्रकाश और अंधकार। जहां प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का। दिन का उजाला, शुक्ल पक्ष की चांदनी और उत्तरायण, सूर्य की उत्तर दिशा, ये सभी प्रकाश का समय माने जाते हैं। ईश्वर चेतन आत्माएं जो सांसारिक मोहमाया से विरक्त होकर प्रकाश, ज्ञान और विवेक के मार्ग से प्रस्थान करती हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करती हैं। वे संसार के चक्र, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर के दिव्य धाम में पहुंच जाते हैं। संसार से आसक्त अज्ञानी आत्माएं जीवन की शारीरिक अवधारणा में उलझी रहती हैं। वे ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को भूल जाती हैं। ऐसी आत्माएं अंधकार के मार्ग से प्रस्थान करती हैं। इसलिए जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं। हालांकि जो लोग कुछ वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वे इसके फल के रूप में स्वर्ग जाते हैं। लेकिन यह स्थिति भी भौतिक दुनिया का हिस्सा है, इसलिए अस्थायी है। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है। अंत में पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद दो में से एक मार्ग से गुजरना पड़ता है, प्रकाश का मार्ग या अंधकार का मार्ग। यह उनके कर्म ही हैं जो तय करते हैं कि वे अंततः किस मार्ग पर चलेंगे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 27। नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अनुवाद: हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानते हैं, वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते। इसलिए तुम सदैव योग, ईश्वर से मिलन में स्थित रहो। स्पष्टीकरण: जो लोग योग या ईश्वर से मिलन के लिए अथक प्रयास करते हैं, वे सच्चे योगी हैं। वे खुद को ईश्वर और उनके शाश्वत आनंद का छोटा सा अंश मानते हैं। वे भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति और भौतिकवादी जीवन की निरर्थकता को भी समझते हैं। इसलिए वे कामुक सुखों के पीछे भागने के बजाय ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसी आत्माएं प्रकाश के मार्ग पर हैं। दूसरी ओर अज्ञानी आत्माएं हैं जो माया, भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में हैं। वे खुद को केवल शरीर और अपने आसपास की भौतिक दुनिया को अपने सुख का स्रोत मानते हैं। वे ईश्वर या उनके शाश्वत ऐश्वर्य के प्रति तिरस्कारपूर्ण होकर भौतिक अस्तित्व के दुखों में जीते रहते हैं। इस प्रकार ऐसी आत्माएं अंधकार के मार्ग पर हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह इन दोनों मार्गों के बीच के अंतर को पहचाने और प्रकाश का मार्ग चुने, इस प्रकार योगी बने। ऐसा नहीं है कि हम में से बहुत से लोग प्रकाश का मार्ग नहीं अपनाते, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अंधकार के मार्ग पर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जाना चाहता है और सुबह उगते सूरज की ओर 1 मील चलता है। वह दोपहर में कुछ देर आराम करता है। फिर वह फिर से सूरज की ओर चलना शुरू करता है, जो अब पश्चिम में है। वह 2 मील चलता है और शाम को पाता है कि वह जहां से चला था
वहां से 1 मील पश्चिम में आगे निकल गया है। इसी तरह केवल कुछ समय के लिए प्रकाश के मार्ग पर चलना कारगर नहीं होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर से अंधकार में चला जाएगा। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने हर समय वाक्यांश जोड़ा है। हमें हर समय योगी बने रहने के महत्व को पहचानना चाहिए और अंधकार के मार्ग पर वापस जाने के खतरे से बचना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अकेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। अनुवाद: जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परमधाम प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण: हम वैदिक अनुष्ठान, तपस्या, ज्ञान संवर्धन, विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं और दान देते हैं, किंतु जब तक हम भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं होते तब तक हम प्रकाश के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इन सभी लौकिक कर्मों का परिणाम भौतिक फल हैं, जबकि भगवान की भक्ति के परिणाम स्वरूप हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन्ह नाहिन रोग जाहि हरिजान। चाहे तुम सदाचारी, धर्मप्रायण, तपस्वी, यज्ञ करने वाले हो और अष्टांग योग, मंत्र उच्चारण तथा दान आदि पुण्य कर्मों में लीन रहते हो, किंतु भक्ति के बिना मन की लौकिक चेतना का रोग समाप्त नहीं हो सकता। जो योगी प्रकाश के मार्ग का अनुगमन करते हैं वे मन को संसार से विरक्त कर उसे भगवान में अनुरक्त कर लेते हैं और अपना आंतरिक कल्याण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे फल पाते हैं जो अन्य सभी पद्धतियों से प्राप्त होने वाले फलों से परे होते हैं। अध्याय 8 यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही अध्याय 9 का वीडियो आएगा। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।